गणपति बप्पा मौर्य के चरणों में वंदन करते हुए भगवान गणेश के उत्सव में मेरे साथ आए हुए भाई घनश्याम आनंद जी, भीमसेन नारंग जी और शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, देवियों व सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फतेहाबाद की पावन धरा पे गणेश जी का गुणगान हो रहा है। इस तरह के प्रोग्राम होने से हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म और संस्कार के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में धर्म का जितना ज्यादा आवागमन होता है, वहां पे हमेशा सुख शांति, अमन चैन और खुशहाली रहती है। और भगवान गणपति जी तो हमारे प्रथम पूज्य हैं, और प्रथम पूज्य की गुणगान करना, इनकी आरती करना, इनके दूसरे प्रोग्राम करना, सबसे पहले हम गणपति महाराज को ही अपना इष्ट मान के हम किसी भी कार्य का श्री गणेश करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, मैं पहले भी एक दो बार इस प्रोग्राम में आया हूँ और मेरे भाई मदन गोपाल सताना जी पिछले एक दो दिन से फोन कर रहे थे, कल गए थे, कल मैं मिला नहीं था इनको, ये आज सुबह गए और ये बोले आज बुधवार है, आज आओ तो आप ज्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा गोपाल जी अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आज बुधवार को मैं भी भगवान गणपति बप्पा मौर्य का आशीर्वाद लेने के लिए आज उनकी चरणों में अपनी हाजिरी लगाऊंगा। तो मैं भाई मदन गोपाल सताना जी का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ बुला के जो इज्जत बख्शी, जो मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे फतेहाबाद में जिस तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, अगर मैं कहूं कि कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी के बाद में हरियाणा में फतेहाबाद दूसरी धर्म नगरी है तो कोई शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आपने अब थोड़े दिनों बाद जब नवरात्रि आएंगे तो आप देखोगे मैया का गुणगान प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में बड़े उत्साह और चाव के साथ करते हैं। ये मैया की, ये धर्म की सारी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि हमारा शहर हमेशा सुख शांति, अमन चैन और भाईचारे से रहता है। जो हमारा भाईचारा प्रगाढ़ है, शायद ही किसी और शहर का और प्रदेश का इस तरह का हो। ये हमारे सब तो हमारे इष्ट देवता है, उनकी कृपा से है। और मैं तो मेरे नौजवान साथियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों को जितना ज्यादा उसके खुश रखना चाहिए, चाहे वो नारी किसी भी रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो या किसी और रूप में हो। आप नजर दौड़ा के देखें, जिस घर के अंदर माताएं बहनें खुश होंगी उस घर की रौनक आपको अलग ही नजर आएगी। तो माताओं बहनों को हमेशा खुश रखना चाहिए। और वैद शास्त्र में कहते हैं कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी, हम सोचते हैं कि लक्ष्मी रुपए पैसा जिसके पास ज्यादा है, हम कहते हैं उसके पास लक्ष्मी बहुत आ गई, लेकिन वैद शास्त्र में रुपए पैसे को द्रव्य लक्ष्मी कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी और महालक्ष्मी हमारी माताएं बहनें होती है। अब कोई साथी सोचेगा कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या फर्क होता है, तो लक्ष्मी में तो ये होता है जब कोई लड़की नई नई शादी करके अपने ससुराल में जाती है, वो घर में सुख शांति रखती है, देवर जेठ जिठानी से पूरा मान सम्मान करती है, आस पड़ोस में ठीक रहती है, तो फिर पड़ोसी कहते हैं कि उस घर में वो नहीं आई, उस घर में लक्ष्मी आई है। उस समय वो लक्ष्मी का रूप होती है। और जब वो हमारी बहू, हमारी बेटी 40-45 साल की हो जाए, 2 बच्चों की माँ बन जाए और मदन गोपाल सताना अपनी पूरी टीम के लिए गणेश चतुर्दशी पे परमार्थ मांगने घर जाए और वो अपने बच्चों को कहे, तेरे ताऊ को कहते मेरे पिताजी तो घर नहीं है, वो आने के बाद में हम परमार्थ भी देंगे और दूध गर्म हो रहा है, आप दूध पी के जाना। तो मदन गोपाल सताना इनकी पूरी टीम कहेगी कि वास्तव में 2 माँ बाप की बेटी है, उस समय वो महालक्ष्मी का रूप होती है। तो सभी साथियों को
माताओं बहनों को जितना ज्यादा उसके खुश रखना चाहिए। इनकी अपनी मांग है वो हमें अवश्य पूरी करनी चाहिए। माताएं बहनें खुश रहेंगी तो घर में सुख शांति, अमन चैन और खुशहाली रहेगी। मैं आपके और भजन मंडली के बीच में ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए एक बार पुनः सरदाना साहब और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के गणपति महाराज का आशीर्वाद दिलाया, जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, जो इज्जत बख्शी। इसके लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने निजी कोष से 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।